हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 38C फॉर क्लास 10th, सब्जेक्ट इंग्लिश है। और ये वर्कशीट आपके लिए 16 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। इससे पहले आपकी 38A एंड बी जो वर्कशीट है वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, जिसमें हमने द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 पार्ट 2 के बारे में पढ़ा। सो इस वर्कशीट में आपकी जो पॉम है, बाल पॉम, वो हम इस वर्कशीट में कवर करेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो ये जो आपकी पॉम है, बाल पॉम, इसके जो पोइट हैं वो है जॉन बैरीमैन। और जॉन बैरीमैन जो कि अमेरिकन पोइट हैं 20th सेंचुरी के, और वो इस पॉम के माध्यम से, इस पॉम के थ्रू हमें एक जो लाइफ का एक प्रैक्टिकल नॉलेज है वो हमें यहाँ पर वो देना चाह रहे हैं। तो वो जो कहना चाहते हैं कि जो लाइफ है उसमें लॉस एंड जो टेक है वो क्या है, चलता रहता है। हमारे अंदर एक एबिलिटी होनी चाहिए उस लॉस को बियर करने की, जो हमने खोया है उसका सामना करने की हमारे अंदर एक एबिलिटी होनी चाहिए। हमें इतना बोल्ड होना चाहिए कि हम जो भी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ आती हैं उनको हम ब्रेवली जो है फेस कर सकें। इवन वी शुड रेदर लर्न आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द लॉस, कि जो लॉस हुआ है उसके रिगार्डिंग हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो हमें सीखनी चाहिए। तो इस पॉम के थ्रू कैसे एक बच्चा अपनी बॉल को खोता है, कैसे उसको कितना दुख होता है। बॉल नहीं लेकर देना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके रिगार्डिंग जो बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पर जो पॉइंट हैं वो कहते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसको सीखनी चाहिए, जो एक एबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए, जो लॉस हुआ है उसको फेस करने के लिए, ठीक है, उसके अंदर जो सहन शक्ति उसके अंदर होनी चाहिए, वो चीज़ यहाँ पर उस बच्चे को सिखाई जानी ज़रूरी है। सो जो पॉम है आपकी ये दी गई है, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन इसकी हम करेंगे, ठीक है। सो इसमें देखिए क्या दिया गया है, व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। यहाँ पर जो पॉइंट हैं वो यही इसी चीज़ पर स्ट्रेस कर रहे हैं कि जो भी हमारी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ आती हैं उनको हमें फेस जो है ब्रेवली करना चाहिए। और यहाँ पर कहते हैं कि जब अब ये बच्चा जो है जिसने बॉल खो दी है, व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, कि जिसने अपनी बॉल खो दी है अब ये बच्चा क्या करेगा। what is he to do, I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water। यहाँ पर कहते हैं कि अब ये बच्चा क्या करेगा, मैंने बॉल को मैरिली यानी हैप्पीली, मैरिली क्या होता है, हैप्पीली बाउंसिंग उछलते हुए देखा है, डाउन द स्ट्रीट नीचे जाते हुए देखा है, एंड देन मैरिली ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर, और फिर उसको खुशी खुशी पानी में जाते हुए देखा है। यानी वो बॉल जो है क्या है कि ऊपर से उछलते हुए बच्चा खेल रहा है और वो पानी में जाकर गिर जाती है। नाउ नो यूज़ टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, कि इस बात को कहने का कोई फ़ायदा नहीं है कि ओ कोई बात नहीं और बॉल आ जाएंगी, ठीक है, कि इस बात का कोई यहाँ पर लाभ नहीं होगा कि उसको जो है दूसरी गेंद, दूसरी जो बॉल है वो मिल जाएगी। नाउ एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ, ग्रीफ क्या होता है, पेन, सॉरो। अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, अब लड़के को जो है बहुत दुख होता है क्योंकि उसको वो बॉल बहुत पसंद थी, तो उसको बहुत ज़्यादा वो ऐसे कांपने लगता है कि उसकी बॉल जो है वो पानी में चली गई है। As he stand rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went। तो यहाँ पर क्या है कि ऑल ही एज ही स्टैंड रिजिड, वो एकदम से वहीं पे खड़ा हो जाता है, कांपने लगता है, स्टेरिंग डाउन नीचे घूरने लगता है, ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर, कि जो हार्बर यानी हार्बर क्या होता है, जहाँ पर जो पोर्ट होती है, बंदरगाह जिसको बोलते हैं, जहाँ पर शिप खड़े रहते हैं, ठीक है, उसको हम हार्बर बोलते हैं। और लड़का जो है एकदम ऐसे उस वो जो पोर्ट है उसके ऊपर खड़ा हो जाता है एक दुख से कांपते हुए, और यहाँ पर वो अपने बचपन के दिनों को याद करता है। यानी यहाँ पर जब जो लड़का है वो अपने जो बचपन के दिन थे उनको याद करता हुआ उस स्थान को घूर रहा है जहाँ पर उसकी गेंद गई थी।
ठीक है। तो क्योंकि वो उसको गेंद पसंद थी तो अभी वो उस गेंद को क्या कर रहा है, उन पुरानी यादों को जो है वो यहाँ पर याद करता है कि यहाँ पर उसकी गेंद वो गुम हो गई थी। नाउ आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, ए डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस। जो पॉइंट है वो कहते हैं कि मैं इस मामले में इंट्रूड क्या होता है कि एंटर फोर्सिबली, ज़बरदस्ती इस मामले में मैं घुसना नहीं चाहता कि मैं उसको दूसरी गेंद के लिए उसको पैसे देना वो क्या है, बेकार है। ए टाइम, टाइम क्या होता है, कॉइन, सिक्का। अनदर बॉल इज़ वर्थलेस, कि वो जो है बेकार होगा, व्यर्थ होगा, वर्थलेस होगा उसको दूसरी बॉल लाने के लिए पैसे देना। नाउ ही सेंस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, कि उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी, उसको अपनी जो चीज़ उसने खोई है उसकी जिम्मेवारी जो है वो उसको यहाँ पर समझनी होगी कि पैसा जो है वो क्या है, वो आनी जानी चीज़ है, एक्सटर्नल चीज़ है, ठीक है। लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको यहाँ पर समझनी है वो एक बहुत बड़ा लेसन है उसकी लाइफ का, कि हमें कि इस वर्ल्ड में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, चीज़ें आनी जानी हैं, खोना पाना लगा रहेगा। ये जो रियलिटी है लाइफ की वो उस बच्चे को यहाँ पर समझनी होगी। एंड वी मस्ट बी प्रिपेयर टू फेस एनी लॉस इन लाइफ, लाइफ में कोई भी लॉस हो हमें उसको फेस करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये एबिलिटी उस बच्चे में डेवलप जो है वहाँ पर करना ज़रूरी है, इसलिए पैसे देना व्यर्थ होगा। नाउ इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजीशन, पोजीशन क्या होता है कि जो ऑनरशिप होती है चीज़ों को, जो हमारी चीज़ें हैं उनको जब हम खोते हैं तो दुख होता है। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लोस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय, कि लोग जो है वो बॉल लेते रहेंगे, बॉल जो है वो खोती रहेंगी। नाउ एंड नो वन बाय ए बॉल बैक, और जो बॉल खो गई है उसको कोई दोबारा नहीं खरीदेगा। मनी इज़ एक्सटर्नल, मनी जो है वो क्या है, वो एक्सटर्नल है, ठीक है, वो एक बाह्य जो चीज़ होती है ना, एक्सटर्नल चीज़ वो है। नाउ ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज़, कि वो सीख रहा है, ही इज़ लर्निंग जीवन में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैसे उठाना है, कैसे ब्रेवली डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना है, कैसे अगर आप लाइफ में अपनी बहुत प्यारी चीज़ को खो देते हो कैसे उस दुख का, उस ग्रीफ का, उस सोरो का सामना करना है। वो अपनी उन डेस्परेट का मतलब डिसअपॉइंटेड आइज़, जो उसकी आँखों में जो एक डिसअपॉइंटमेंट है, निराशा है, उनसे वो सीख रहा है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, कि एपिस्टेमोलॉजी होता है कि जो पर्टेनिंग टू नॉलेज थिंग्स होती हैं, यानी ज्ञान से जुड़ी जो चीज़ें होती हैं, वो जो है ज्ञान शास्त्र को खोने का जो ज्ञान शास्त्र है, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, उस ज्ञान शास्त्र को वो सीख रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, कैसे खड़ा रहना है। knowing what every man must one day know and most know many days how to stand up, बहुत से लोग सीख जाएंगे कि कैसे जो है जो हमें प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ खड़ा रहना है आने वाले दिनों में। एंड ग्रेजुअली लाइट टर्न्स टू द स्ट्रीट, लाइट जल जाती है, विसल बजती है, बॉल इज़ आउट ऑफ साइट, बॉल जो है वो जो है आउट ऑफ साइट हो जाती है। सम पार्ट ऑफ मी विल एक्सप्लोर द deep and dark floor of the harbor. I am everywhere, I suffer and move, my mind, my heart move with all that move me. Under the water or whistling, I am not a little boy. फिर वो जब वो जो है पुरानी यादों में था, फिर वो सोचता है कि मैं अब बच्चा नहीं हूँ और मैं जो है एक तरह से सारी बातें सीख चुका हूँ, ऐसा जो है यहाँ पर है। और आपकी जो NCERT बुक है उसमें आपको ये लास्ट का जो है ये नहीं दिया गया है, यहाँ तक हाउ टू स्टैंड अप यहाँ तक आपकी बुक में ये दिया गया है, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो बहुत ही आसान से MCQs दिए गए हैं। फर्स्ट है द बॉय हु हैज़ लॉस द बॉल इज़ इन अ स्टेट ऑफ, जब बच्चा अपनी बॉल को गुम कर देता है तो उसकी जो स्टेट है वो क्या होती है, एक्सट्रीम हैप्पीनेस की, नहीं। एक्साइटेड एंड एनर्जेटिक है, बिल्कुल नहीं। शॉक एंड ग्रीफ, शॉक एंड फियर, तो इसमें सी आंसर रहेगा शॉक एंड ग्रीफ। ग्रीफ का मतलब होता है बहुत ज़्यादा दुख होना, तो वो दुखी था, डरा नहीं हुआ था, दुखी था। सी जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, द एक्सप्रेशन व्हाट इज़ द बॉय नाउ हेयर मीन्स, ये जो एक्सप्रेशन थे कि जो है अब लड़का क्या करेगा, व्हाट इज़ द बॉय नाउ, उसका क्या मतलब है। ऑप्शन ए व्हाट इज़ द हेल्थ कंडीशन ऑफ द बॉय। सेकेंड हाउ इज़ द बॉय प्लेइंग आफ्टर लूजिंग द बॉल, कि वो कैसे खेलेगा। वेयर द बॉय इज़ आफ्टर लूजिंग द बॉल, कि वो कहाँ जाएगा।
जब उसने बॉल को लूज़ कर दिया। एंड डी, व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ माइंड एंड फीलिंग ऑफ द बॉय आफ्टर लूजिंग द बॉल, कि अब जो है उसके जो माइंड की स्टेट है, कैसा वो लड़का फील करेगा जब उसने बॉल को गुम कर दिया है। तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी जो है इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। फर्स्ट का सी होगा, सेकंड का डी रहेगा। थर्ड क्वेश्चन, द बॉय रिएक्शन टू द लॉस ऑफ हिज बॉल शोज दैट, कि जो बॉय का रिएक्शन है जब उसने बॉल को गुम कर दिया है वो क्या दिखाता है। दैट ऑप्शन ए, ही वॉज वेरी अटैच टू द लॉस्ट बॉल, ठीक है। सेकेंड, ही वुड आस्क फॉर ए न्यू बॉल, वो नई बॉल ले लेगा। एंड थर्ड है, ही वुड नेवर प्ले विद अनदर बॉल, वो कभी भी बॉल से नहीं खेलेगा। ही वुड नेवर फील हैप्पी अगेन, वो दोबारा कभी खुश नहीं होगा। तो बॉय का रिएक्शन जो है शोज़ दैट कि वो जो है अपनी उस बॉल से बहुत ज़्यादा अटैच था। ही वॉज वेरी अटैच टू द लॉस्ट बॉल, कि बॉल से वो बहुत ज़्यादा अटैच था। हमें सबसे ज़्यादा दुख कब होता है, जब हमें जो चीज़ सबसे प्यारी होती है वो हमसे दूर चली जाती है। नंबर 4, शेकिंग ग्रीफ हेयर मीन्स, ठीक है, जो दुख है शेकिंग ग्रीफ, इसका मतलब क्या है। हैप्पीनेस दैट ग्रेटली अफेक्टेड हिम, playfulness that made him tremble, sadness that had shaken him emotionally and physically, fear that gripped his heart। तो इसमें आंसर आपका सी रहेगा कि वो सैड हो गया, ठीक है। सैडनेस दैट हैड शेकन हिज, उसको इमोशनली और फिजिकली जो है उसको सैड कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको दिया गया है, व्हाट इज़ हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, क्या सीखा उसने। टू प्ले विदाउट बॉल, बॉल के साथ कैसे, विदाउट बॉल कैसे खेलना है, दूसरी बॉल लेनी है। सी, टू लुक आफ्टर हिज बिलोंगिंग्स एंड टू स्पेंड इट डेम, कि पैसा कैसे स्पेंड करना है, या अपनी जो हमारी लविंग चीज़ें हैं, हमारे साथ जो बिलोंगिंग है, हमारी जो चीज़ें हैं, अपनी चीज़ें हैं, उनको कैसे उनका ध्यान रखना है, ये सीखा। तो सी जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा। हमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं यहाँ से वो सीखने को मिली बच्चे को। Number 6, the poet wants the boy to learn that buy back the lost ball, money can buy anything, loss and gain are a part of life and get rid of greed। तो सही आंसर आपका 6th का सी हो जाएगा, 5th का भी सी और 6th का भी सी, कि लॉस और गेन हमारी पार्ट का एक हमारी जो लाइफ है उसका एक पार्ट है, और हमें लॉस है गेन है, उसके लिए हमें इतना बोल्ड होना पड़ेगा कि हम हर सिचुएशन में उसको जो है क्या कर सकें, उसको फेस कर सकें। हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको जो है समझना होगा। तो ये थी आपकी आज की इंग्लिश की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये फॉर्म अच्छी लगी होगी और वीडियो भी अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए प्लीज़, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।